यहीं पे रहूंगी, उनका विधवा बन के रहूंगी, लेकिन ये घर छोड़कर कहीं पे नहीं जाऊंगी। और यहाँ के अब लोग छोटू को मारा किसी और तरह का, मेरे प्रेमी को मारा किसी और तरह का, दोनों सेम है। किस प्रकार से था? दोस्ती भर था या उसके आगे भी था? पूरा वाइफ की लाइफ थी। दोनों हाथ पर उठाए और पीठ पर लेकर आए, मेरे घर के पीछे जो जंगल है वहाँ पे लेकर आए, और वहाँ पे इनकी मतलब गर्दन उर्दन पेट उट सब काट दिया और फिर मेरे पास वो मिलने के लिए गए। फिर मेरा छोटा वाला भाई है, बोला जूता के लिए, वो उनको देख लिया। फिर बड़ा वाला भाई प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये सारे जितने शब्द हैं अधूरे हैं, या शब्द ही अधूरे हैं, और जो इसकी संगत करता है, जो इसको करता है, जो प्यार मोहब्बत में पड़ता है, वो अभी अधूरा रह जाता है। अभी मैं उसी कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा जहाँ पे प्यार करने वाले की अंत जो है बड़ा दर्दनाक होती है। मैं अभी साहेबगंज थाना में हूँ, जहाँ बीते दिनों एक प्रेमी की हत्या कर दी गई प्रेमिका के घरवाले के द्वारा। एक कहानी आपको उसी तरह मिलेगा जिस तरह कुछ दिन पहले आपको देखने को मिला होगा छोटू आरती की कहानी, जहाँ पे छोटू की हत्या हो जाती है और आरती छोटू के घर चली जाती है रहने के लिए। सेम उसी प्रकार की कहानी से मैं आज आपको फिर से अवगत कराऊंगा कि यहाँ पे भी एक प्रेमी की हत्या तो उसके घरवाले के द्वारा हो गई, लेकिन वही प्रेमिका जो है उस प्रेमी के घर आकर रह रही है। अभी हम अभिषेक के प्रेमिका के पास बैठे हुए हैं और जानेंगे कि आखिर उस रात को क्या कुछ कैसे हुआ था कि अभिषेक की जान चली गई। क्या नाम है आपका? रियल नाम मंजली है, अनुष्का सभी लोग जानते हैं। कितने लोग जानते हैं अनुष्का? बहुत लोग जानते हैं, कोचिंग से लेकर स्कूल से लेकर सब लोग जानते हैं। अभिषेक को कितने दिनों से जानते हैं? यही बस दिसंबर से जानती थी। कैसे उसका हत्या हो गया? वो मेरे घर गए थे, उधर शादी था, उसके बाद वो अपने भतीजा को घर पे छोड़ दिए, यहाँ पर आकर पीछे पर से छोड़ दिए। फिर मेरे पास वो मिलने के लिए गए। फिर मेरा छोटा वाला भाई है, बोला जूता के लिए, वो उनको देख लिया। फिर बड़ा वाला भाई को फ़ोन करके बोला, तब तक हम इशारे दे रहे थे आप भाग जाओ, लेकिन वो भाग नहीं पाए। तो बड़ा वाला भाई है तो अभिषेक बोला तू यहाँ, तो हाँ क्या करने आए हो, तो कुछ नहीं बोल पाए। उसके बाद वो टांगी से मारने लगा और बोला इसको से तुम वीडियो बनाओ। उस समय आप कहाँ थे जब उसको मार रहे थे? मैं 2-3 बार देखी, तो टांगी वो भी पकड़े थे, हम भी पकड़े थे, तो दोनों को किसी तरह घींच घाच को दोनों निकाल दिया। मुझे धक्का मारा, मुझे भी मारा, किसी और घर में कर दिया। उसके बाद वो जो केमारी है ना, उसमें थोड़ा सा हल्का सा फाँक है, उससे मैं देख रही थी और जंगला से भी देख रही थी कहाँ ले जा रहा है, कैसे ले जा रहा है, घींच घाच के वो मैं देखी। फिर मेरे मारते मारते अंगना में लेकर आया, घींचते घींचते बिस्तर पर से पूरा बिछौना उछौना पूरा नीचे गिर गया था। फिर मेरी दादी बोली छोड़ दो वरना नहीं मर जाएगा, तो दादी को बोला हटवा ना तुम्हें भी काट। दादी भी टांगी पकड़ ली थी छोड़ो इसको, तो उसको भी झपेट दिया, बोला हटवा ना तुम्हें भी मार देंगे। एक मेरा चाचा का बेटा है चचेरा, वो बोल रहा था भाई भागो ना, इतना पिटा रहे हो फिर भी नहीं जा पा रहे हो। वो भागने की कोशिश की, बट ये तब तक दोनों जाके पकड़ लिया। दोनों हाथ पर उठाए और पीठ पर लेकर आए, मेरे घर के पीछे जो जंगल है वहाँ पे लेकर आए, और वहाँ पे इनकी मतलब गर्दन उर्दन पेट उट सब काट दिया और काट के और फेंक दिया। तो काटने के दौरान अभिषेक चिल्ला भी रहा था क्या? हाँ कुछ चिल्ला रहे थे, बट कुछ मतलब कि जैसे चिल्लाया जाता किसी से हेल्प मांगते, लेकिन उधर शादी था ना, किसी को सुनाई नहीं दे पाया। और मेरे घर के पास ज़्यादा घर नहीं, 1-2 बस घर है, जिसमें एक आदमी रहती है और एक तो पूरा फैमिली के साथ बाहर रहते हैं, इसलिए सुना नहीं पाया। शादी के पूरा आवाज़ था गाना उना का, किसी ने उनका हेल्प नहीं किया। तो अभिषेक से मुलाकात आपको कैसे हो गया? पढ़ने आते थे जाते थे तो हो गई मुलाकात। कितना उम्र है? 18। अभिषेक का कितना? 20-21। डेट ऑफ बर्थ कितना है? 2005। पूरा बताइए। पूरा तो बता रही हूँ 2005 का। दिन और महीना? 1-1-2005। कंफर्म? जी। प्यार मोहब्बत करने के लिए तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कितना इसमें धोखा भी दे देते हैं और कितना अपने पूरा सही सलामत से निभाते हैं। आपका प्यार किस प्रकार से था? दोस्ती भर था या उसके आगे भी था? पूरा वाइफ की लाइफ थी। जब आपको प्यार हुआ उस समय आपकी उम्र कितनी थी? ज़्यादा नहीं, ये बस अमकी बार 18 हुआ है 1 नवंबर को। जी। और ये प्यार कितना दिन तक आप निभा पाती? जब तक रहते तब तक निभा पाते हैं। जहाँ पे आप बैठी हुई हैं ये अभिषेक का घर है, यहाँ पे कैसे आ गई? मैं वहाँ से भाग कर आई इंसाफ लेने के लिए। इंसाफ लेने के लिए तो थाने और कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं, तो अभिषेक के घर क्यों आई? वो मुझे बोले थे, मरने से पहले वो मुझे बोले थे अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम मेरे खिलाफ इंसाफ देना।
हाँ, ये कब बोले थे? यही बस मरने से पहले उसी दिन। हाँ, और उसके बाद 2-3 दिन मतलब कुछ पहने। ऐसा तो नहीं है कि इसके पहले भी छोटू आरती का सिस्टम इसी तरह चला हुआ था? सबका आइटम और सिस्टम एक ही नहीं ना होता है, सबका अलग-अलग होता है। एकदम उसी तरह लग रहा है ना। थोड़ी है। आरती भी चली अब जाती है। छोटू को मारा किसी और तरह का, मेरी प्रेमी को मारा किसी और तरह का, क्या दोनों सेम है? सेम में मौत तो नहीं है, लेकिन जैसे आप कर रहे हैं ना, छोटू की जो लवर थी आरती, वो छोटू के घर चली जाती है, जैसे जैसे आप चली आई हैं। तो क्या लगता है कि आपके यहाँ आने से अभिषेक को इंसाफ मिल जाएगा? ज़रूर मिलेगा। कहाँ इंसाफ तक? के लिए मेरी जान चली जाए, लेकिन हम उसको इंसाफ दिला कर रहेंगे। क्या सरकार और कानून व्यवस्था से मांग करती है? मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा जो भी भाई है उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मान लीजिए 2 महीना के बाद अभिषेक को इंसाफ मिल जाता है आपके बदौलत, उसके बाद आप क्या कीजिएगा? मैं यहीं पे रहूँगी, उनका विधवा बन के रहूँगी, लेकिन ये घर छोड़कर कहीं पे नहीं जाऊँगी। और यहाँ के लोग आपको ना रखें तो? ऐसे कैसे ना रखें? मैं उन्हीं के बेटा के लिए यहाँ पे इंसाफ लेने आई हूँ, वो लोग मुझे कैसे ना रखेंगे? आपके चक्कर में उनका बेटा का जान चला गया। हाँ, तो उनके बेटा के मतलब मैं ही बेटा बन के रहूँगी। वो लोग बोले कि नहीं आप ही सब करवाई हो तो? ऐसा कोई इसमें बातें नहीं है। वो लोग भी तो जान रही होगी ना, हाँ उसका गलती है, इसका गलती है। अच्छा, अभिषेक की जान चली गई, उसमें अपने आप को कितना % दोषी मानती है? मैं तो उतना नहीं मानूंगी, मैं थोड़ा ही बहुत मानती हूँ, क्योंकि आने जाने से मैं उनको इनकार करती थी। तो कब ना कब कुछ हो जाएगा, क्योंकि घर अकेला में है और इधर मतलब उधर कुछ होता था तो वहाँ पे लोग रहते थे। आप मत आना उतना, लेकिन ये मानते नहीं थे। अगर आप उससे प्यार नहीं करती तो आज अभिषेक जिंदा रहता कि नहीं? रहा था, लेकिन लिखंती को कौन टाल सकता है? लिखा था वो घड़े में जाके मरे, तो क्या आप डाल सकते हैं? जब आपसे अभिषेक मिलने गया तो अभिषेक का ज़िंदगी चला गया, और जब आप इस घर में चली आई तो हो सकता है कि आपके बदौलत और लोगों का भी इस प्रकार से कुछ ना हो जाए, अनहोनी। कुछ भी ऐसा नहीं होगा। अभिषेक बदले अभिषेक आया, दूसरा क्या है? यानी अपने आप को अभिषेक मान रहे हैं। जी। तो अभिषेक के माँ बाप को आप किस प्रकार से संभालेंगे? जिस तरह मेरा अभिषेक संभालता था, उसीलिए हम वैसा ही हम भी संभालेंगे। कल एक प्यार का अंत हो गया। मामला प्रेम प्रसंग का ही था, और प्रेम प्रसंग में किस प्रकार से अपने बिहार में रोज प्यार का अंत होता है, किस प्रकार से हत्याएं हो रही है, इस सारी आपको हमने तस्वीरें दिखा दिया। लेकिन ज़रा सोचने वाली बात एक है, और एक सवाल हमेशा उठता है कि जहाँ भी प्रेम प्रेमिका की कहानी शुरू होती है, वहाँ पे सिर्फ प्रेमी की ही हत्या क्यों होती है? आखिर प्रेमिका के घर वाले सिर्फ प्रेमी की ही हत्या क्यों करते हैं, जबकि गुनहगार दोनों पक्ष का होता है। प्रेमी भी उतना ही गुनहगार होता है जितना प्रेमिका होती है, और जितना प्रेमिका गुनहगार होती है उतना प्रेमी होता है। लेकिन सज़ा सिर्फ एक को ही क्यों मिलता है? ये सवाल है तमाम बुद्धिजीवों से, ये सवाल है उस समाज से, ये सवाल है यहाँ के जितने भी लोग हैं उन सब से। प्यार कोई सोचा समझा साजिश के तहत नहीं किया जाता है, प्यार बस हो जाता है। एक गाने आई थी कि प्यार न जाने ला कि गोर बाकी करिया, और प्यार न जाने कब किससे किस हालत में हो जाए ये कोई बता नहीं सकता है। वही कहानी अभिषेक के साथ भी हुआ। प्यार तो हुआ, लेकिन प्यार का अंत जो होता है बड़ा दर्दनाक होता है। जिस प्रकार छोटू आरती की प्रेम कहानी की अंत हुआ, सेम उसी प्रकार इस अभिषेक की भी कहानी का अंत हो गया। लेकिन सवाल फिर वही कि हर बार प्रेमी ही बलि क्यों चढ़े? सवाल बस वही, हर बार प्रेमी की ही हत्या क्यों हो? सवाल बस वही कि हर बार प्रेमी का ही कुर्बानी क्यों हो? जबकि इसमें प्यार की कहानियाँ में लड़की और लड़का दोनों मशगूल होते हैं, दोनों के तरफ से प्यार होता है, तो सज़ा भला एक को ही क्यों मिलता है? ये सोचने वाली बात है। और सज़ा जितनी बार मिल रही है प्रेमी को, उतना ही प्यार और पनप रहा है। और ये प्यार के पनपने की कहानी में इतनी प्यार की कहानियाँ गढ़ दी जाती है कि प्यार के कहानी का अंत करते करते न जाने कितने परिवार बर्बाद हो गए और कितने परिवार सलाखों के पीछे चले गए। लेकिन सारे चीज़ होने के बाद भी प्रेम प्रेमी की कहानियाँ ख़त्म नहीं होती है, और प्रेम प्रेमी के नाम पे हत्याएं ख़त्म नहीं होती है। एक कहानी
फिर वहीं बिहार की है, फिर वहीं पे प्यार मोहब्बत की है, जहाँ पे प्रेमी अपने प्रेमिका से मिलने जाता है उसके घर पे, तो उसकी घरवाले के द्वारा उसको निर्मम प्रकार से हत्या कर दी जाती है। कहा जा रहा है कि कुल्हाड़ी से और धराधर हथियार से उसको इस प्रकार से मारा जाता है कि घटनास्थल पे ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन सवाल बस वही कि सिर्फ प्रेमी की हत्या क्यों, सिर्फ प्रेमी को ही सज़ा क्यों? सज़ा तो भाई प्रेमिका को भी मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों के मिली भगत से ही प्यार और प्यार की ये सिस्टमें उत्पन्न होती है।